हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए जनरल एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एंटीबॉडी। व्हाट एक्चुअली एंटीबॉडी इज, वेयर फ्रॉम इट इज प्रोड्यूस्ड एंड व्हाई इट इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी होता क्या है बच्चों? एंटीबॉडी एक्चुअली गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, ये प्रोटीन्स का बना होता है। तो एंटीबॉडी जो है ये गामा ग्लोबुलिन होता है। अगर आप ब्लड की कंपोजिशन चेक करेंगे, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें 6 to 8% जो होता है हमारे प्रोटीन्स होते हैं। तो जिनमें मेजर प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलेगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपको दिखेगा अल्फा बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा अगर आप देखेंगे वो तो हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाता है, और जो गामा ग्लोबुलिन होता है इन्हीं का रोल बॉडी के डिफेंस में होता है। दैट इज व्हाई दीस गामा ग्लोबुलिन्स आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज भी कहलाते हैं, राइट? तो यहां तक आपको समझ आया। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये असल में प्रोटीन होता है जिसका रोल बॉडी डिफेंस में होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी कहलाता है। नाउ व्हेनेवर देयर इज एनी एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो कोई भी एंटीजन होस्ट के अंदर जाके, हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म दिखाता है जिसमें वो यही एंटीबॉडी, यही इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करता है। और वही एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन के पास जाके एक स्पेसिफिक साइट पे इसको पकड़ के वहां पे अटैच करके अपने साथ उसको इनएक्टिवेट कर देता है, और हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी दे देता है, डिफेंस देता है अगेंस्ट दिस एंटीजन, राइट? अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन करता है? तो बच्चों हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट। आपने डिटेल में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ सेल्स में। तो बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में होती है। तो बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट की जाती है तो उसके बाद वो एक्टिवेट होकर क्लोन ऑफ सेल्स बनाती है जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल जो होती है इफेक्टर सेल होती है, यही प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी। किस टाइप का एंटीबॉडी? वो डिपेंड करेगा एंटीजन किस टाइप का है, यानी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो होती है वो आपस में एग्लूटिनेशन या रिएक्शन करके इस एंटीजन को एकदम इनएक्टिवेट करते हैं और हमें डिफेंस दे देते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये सेम ऐसे ही है जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। एक पर्टिकुलर लॉक को अनलॉक करने के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर एंटीजन को इनएक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब हम जनरल एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ ऐसा होगा जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एंटीबॉडी होती है, किसी भी एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, सर उस एंटीबॉडी में हमें क्या दिखने को मिलेगा? सर उस एंटीबॉडी में हमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। हमारा जो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, तो बच्चों हमारी इस एंटीबॉडी में आपको कितने चेन्स दिखने को मिलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सर इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कितनी होती है? 4 पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। जिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जो 2 चेन्स होती है, 2 लॉन्ग चेन्स होती है, या जिनको हम एक और नाम देते हैं हैवी चेन्स, 2 लॉन्ग और हैवी चेन्स। और इसमें जो 2 होती है 2 शॉर्ट, या जिनको हम लाइट चेन्स बोलते हैं, 2 शॉर्ट और लाइट चेन्स होती है।